अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ना सिर्फ कल जो होने वाला जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में, उस हवाले से आपके सामने रखनी है, बल्कि जो सूरत हाल उस जलसे के बाद पैदा हुई है वो भी आपके सामने रखनी है। ना सिर्फ पाक फ़ौज के कुछ ज़राए बल्कि अदलिया की जानिब से भी इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो एमक्यूम बानी एमक्यूम कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब पर पाबंदी आयद है और 2015 से आयद है, उस हवाले से भी अब ना सिर्फ पाकिस्तान में आवाज़ ज़ोर पकड़ रही है बल्कि दुनिया भर में मुजाहरे और इसके अलावा एक पिटीशन भी फाइल की गई है। पिटीशन की कॉपी मैंने हासिल करने की कोशिश की है, उसमें पिटीशन में क्या लिखा गया है वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन वो सारा मामला आगे बढ़ने से पहले गुज़श्ता रोज़ जलसे के हवाले से कुछ बात करेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान का वो जुमला जो मीडिया की हेडलाइन बना, बुनियादी तौर पर वो जुमला क्या कहने जा रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा क्या, वो आपके सामने रखते हैं ताकि वो आपको सिचुएशन का अंदाज़ा हो सके कि वो बुनियादी तौर पर आगे ज़्यादा जा रहे हैं ना अंदाज से आए नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो फिर क्या मसला हो सकता है। कल जिस तरह और बल्कि 3-4 रोज़ जलसे की तैयारियां रहीं तो हम मुसलसल जाके कवर करते रहे। कल जलसा ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के 1.5-2 घंटे बाद भी हम वहाँ मौजूद रहे, लोग उसके बाद भी वहाँ मौजूद थे। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो लोग जो मजदूर हैं कराची में, रक्सा, टैक्सी, कोई और दिहाड़ीदार जो है वो हासिल करते हैं, दिहाड़ी के मजदूर होते हैं दिहाड़ीदार, वो उसमें ज़्यादा अक्सरियत में शरीक थे और उनका ये मुतालबा था, उनका जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि वो लोग जो जलसे में शरीक हुए उनका कहना है कि उनको जो है वो इमरान खान का जो मुतालबा है सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको एक खुददारी वाली ज़िंदगी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम गुलामी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका मकसद ये है कि हम सपोर्ट करने भी इसलिए आए हैं जलसे को या इमरान खान को कि वो पैगाम दे सकें कि खुददारी ज़्यादा अहम है, महंगाई उनके लिए जो है वो कभी भी कोई जो है वो मानी नहीं रखती। हालात आते रहते हैं दुनिया में और ख़ासतौर पर जिन लोगों से बात हुई उनका कहना था कि 1.5-2 साल तो कोरोना में पाकिस्तान ने गुजारे और उसके बाद फिर अगर जो टाइम मिला उसमें भी मुख्तलिफ माफियाज ने जो है वो यानी कि गाड़े रखा, माफियाज ने कंट्रोल में रखा, तो इसलिए मामला बढ़ नहीं सका। बहरहाल जो आज़ाद ज़रा है, इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी कवरेज की पाकिस्तान में, तो वहाँ जिस मीडिया कॉर्नर पर हम मौजूद थे, यकीन माने एक जत्थे की शक्ल में लोग आते थे और मीडिया को खासतौर पर मुँह चिढ़ाते रहे, उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एक तरफ इमरान खान साहब का ऊपर खिताब था और दूसरी तरफ मीडिया जिस तरह टीवी पे, चूंकि मैंने नहीं देखी वहाँ जब उस वक्त लाइव कवरेज चल रही थी कि मीडिया क्या दिखा रहा था, लेकिन जो मीडिया पर आ रहा था उसका रद्द-ए-अमल खासतौर पर वहाँ लोग खड़े होकर दे रहे थे और शदीद किस्म की नारेबाजी जो है वो कर रहे थे कि मीडिया के रवैये के ऊपर। जब से ये तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद फिर खासतौर पर मीडिया का जो रोल है वो सबके सामने है। अब मीडिया क्या, अदलिया क्या, एस्टेब्लिशमेंट क्या, जो भी इदारों का रोल है अब आवाम समझते हैं, तो अब वो फौरी तौर पर ना सिर्फ प्ले कार्ड की शक्ल में बल्कि एहतिजाज और हर किस्म का रद्द-ए-अमल भी देते हैं। आप कोई भी ट्वीट्स, कोई भी सोशल मीडिया पे देख लें जाके, तो इस तरह का रद्द-ए-अमल आता है और अगर सामने भी मौका मिल गया तो अवाम वहाँ पर भी बाज नहीं आते और इसी तरह टोलियों की शक्ल में, जत्थों की शक्ल में सैकड़ों लोग आगे बढ़ बढ़ के नारे लगा रहे थे और मीडिया को उनका जो चेहरा था वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह एक मीडिया मुहिम चली है हुकूमत को हटाने के हवाले से। इसके अलावा जो तकरीर थी इमरान खान साहब की, लंबी तकरीर थी और आपको सबको पता है कि वो लिखी तकरीर नहीं करते, अवाम की पल्स, और जिस तरह तारिक मतीन साहब भी गुज़श्ता रोज़ बताते रहे कि वो अवाम से खिताब में नहीं कर रहे थे बल्कि उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू में सवाल करते थे, अवाम का जवाब बताता, फिर सवाल करते थे, यानी कि अवाम से पूछते रहे कि उनको क्या करना चाहिए। साजिश और मुदाखलत से हट के भी जो बात थी उसमें भी, और ख़ासतौर पर जब उन्होंने ये वाली बात की और कहते कहते वो रुक गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो नुकसान मुल्क का होगा। फिर वो चूँकि टकराव नहीं चाहते फिल वक्त, तो उन्होंने वहाँ इस बात के रुके और ये होगा वाले अल्फाज में ठहरने के बाद एकदम फिर आए कि मुल्क का नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा नुकसान होगा। ये वाला उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि वो समझते हैं कि अगर टकराव हो गया इदारों के साथ, अवाम भी ज़ाहिर इदारों के खिलाफ फ़िलहाल एहतिजाज करिए, लेकिन अवाम अगर खुल के खड़ी हो जाएगी तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। तो इसलिए वो बचाना चाहते हैं मुल्क के इदारों को, लड़ाना नहीं चाहते अवाम से, अवाम को इदारों से नहीं लड़ाना चाहते, इसलिए वो खुद एहतियात कर रहे हैं, खुल के जो है वो किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। अदलिया के ऊपर भी वो जिस तरह उन्होंने अल्फाज कहे वो भी बिल्कुल मोहतात अंदाज से, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं, सिर्फ जो DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे कुछ रिलेट उन्होंने जुमले ज़रूर कहे, लेकिन उन्होंने खुल के उनके ना सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि जो एक अमल था इस सारे सीन में, इस सारे मुहिम में, उसमें उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान साहब ने सिर्फ साजिश और मुदाखलत वाली बात की। अच्छा, अब अगर हम बात कर भी लें
थोड़ा सा, क्योंकि देखें जब ये एमक्यूएम बाप पार्टी के या दीगर भी जब फ़ौज का झुकाव या इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव इमरान खान साहब की तरफ था, तो ना सिर्फ फ़ौज, हालांकि डीजीआई एसपीआर साहब कहते हैं कि जिस तरफ आर्मी चीफ का रुख होता है या आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं तो पूरी 7 लाख फौज जो है उसी तरह देखती है, लेकिन लोग ये समझते हैं, लोग अब ना सिर्फ इजहार कर रहे हैं बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इस बात को समझ चुके हैं कि जिस तरफ आर्मी चीफ या आर्मी चीफ देखते हैं, ना सिर्फ 7 लाख आर्मी बल्कि पूरी इदारे भी उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब जो इमरान खान की हुकूमत बनानी थी तो नंबर अगर पूरे नहीं हो रहे थे तो ना सिर्फ एमक्यूएम के लोग बल्कि जो दीगर जो इत्तेहादी जमातें बनी उनका भी झुकाव उस तरफ हुआ, वो चले गए। यानी कि बहुत सारे लोग कहते रहे कि ये जो तजियाकार भी बार बार जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी जाते रहे कि समझे जाते हैं, वो भी ये कहते रहे कि ये जबरी इत्तेहाद था, यानी कि इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों का इत्तेहाद था वो जबरी था। तो ये बातें तो ये होती हैं कि अगर जिनको जिस तरफ रुख देना हो कि जिस तरफ झुकाव होता है आर्मी का, तो उसी तरफ ही जो है वो तमाम इदारों का भी रुख उसी तरफ हो जाता है। यानी कि अदलिया भी, नैब भी, FIA भी, दीगर इदारे भी जो है वो उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर ये इनकार कर भी देते जितने भी हमारे इत्तेहादी थे तो इनकी सबकी JITs बनी होती हैं, ज़ाहिर है फिर इनको अपनी जान या अपनी एक गर्दन बचानी होती है, तो फिर इनका झुकाव भी उस तरफ हो जाता है। चाहे वो खालिद मकबूल सदीकी साहब के हवाले से JITs हों, इनके ऊपर भी संगीन नोयत के इल्ज़ाम हैं, आमिर खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम हैं, मुकदमों का सामना भी कर रहे हैं। इसके अलावा एमक्यूएम की पूरी क़यादत बाप पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर, और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार भी थे जब PTI में जाके शामिल हुए तो सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। 7 लाख फौज नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं, आर्मी चीफ का झुकाव होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या बल्कि पूरे इदारे ही उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह वो इमरान खान साहब बार बार कहते आ रहे हैं, तो क्या जुर्म ऐसा हुआ था, क्या ऐसा नुकसान था, यानी कि जज साहब को या अदलिया को ये था कि रात को 12 बजे हमारी तौहीन होने जा रही है, तो उसके बाद फिर उन्हें रात को ही जो है वो अदालतें लगाना शुरू कर दी। हालांकि कई ऐसे केसेस होते हैं जो हम खुद देखते हैं साल से पेंडिंग पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हों या वैसे भी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हों, वो पेंडिंग पड़े होते हैं। लेकिन चूंकि झुकाव उस तरफ था, हटाना था और रातों रात घर भेजना था, तो इस तरह रात को भी अदालतें लग गई। ये सारे अवाम इजहार कर रही हैं बातों का, हमारे आप तक बहुत बात पहुंचाने का मकसद भी यही है। दूसरा, आज भी खालिद मकबूल सदीकी साहब ने प्रेस इफ्तार डिनर से खिताब किया। वो कहते हैं कि अगर ये साजिश साबित हो जाती है या ये साजिश को किसी भी फोरम पर साबित कर लिया जाता है, तो फिर हम इमरान खान साहब का साथ देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बात तो ज़रूर है, लेकिन यह है कि आप यानी कि अभी भी डामाडोल हैं, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग ने आपके साथ क्या किया। दफातर आज भी आपके बंद पड़े हुए हैं, सील किसने करवाए थे? एमक्यूएम के सारे दफातर 90 मरकज़ जो है आज भी बंद पड़ा हुआ है। छापा किसकी हुकूमत में पड़ा वो भी आपको पता है। कारकुनान ऐसे जो वहाँ से उन मुकदमात में नामजद किए गए थे, कई ऐसे लोग हैं जो बरी भी हो चुके हैं, वो भी आपको पता है। पीपल्स पार्टी के दौर में क्या कुछ होता रहा, यानी कि आप कहते हैं कि 14 वजारतें लेके कराची के, और कराची को कुछ नहीं दिया PTI ने। तो 14 साल से शहरी बल्कि सूबे में जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, 14 साल में क्या दिया पीपल्स पार्टी ने, आपको नहीं पता। 4 साल आपके मेयर रहे, मेयर को क्या कुछ नहीं मिला, यानी कि मेयर जो है वो इख्तियारात का रोना रोते रहे, ना उनको फंड्स मिले, ना उन्होंने कोई तरक्याती काम करवाए, तो वो भी आप भूल गए। लेकिन आपको एस्टेब्लिशमेंट का रुख इस तरफ था तो आप भी इस तरफ मुड़ गए। तो ये आपको सोचना चाहिए था। जब खिताब करते हैं खड़े होके आप किसी भी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उस वक्त आपको लापता अफराद भी याद होते हैं। मैंने 2 रोज़ पहले वीडियो बनाई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा जो है शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया बहादराबाद का, तो उस वक्त एक खातून गई जिनके शोहर जो 7-8 साल से लापता हैं। तो उस वक्त आप उनको मुँह नहीं लगाते। आज जो शहरी लापता हैं जिनका आप सिर्फ माइक पर खड़े होकर जब खिताब करते हैं, तो उनका उस वक्त तो मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत या साहब का हुकूमतें वो बाजियाबी से मुताल्लिक़ इक़दाम करें। लेकिन जो अहले खाना, जो फैमिलीज़ आपसे जब बरह रास्त रजू करती हैं, उस वक्त आप कोई राब्ता नहीं करते। जब एमक्यूएम थी, अभी भी एमक्यूएम एक ही है, लेकिन उस वक्त तो वकील भी पेश होते थे अदालतों में, उन केसेस की पैरवी भी करते थे, अहले खाना की दादरसी के लिए भी आते थे, यानी कि उनको वजीफे भी मिलते थे, उनको उनका घर चलाने के लिए उनको फैमिलीज़ का जो है वो उनका ख्याल रखा जाता था। अब जब से बहादराबाद टोला बना है, तो उस वक्त अब तो फैमिली रुल रही हैं, ना वकील अदालतों में आके पेश होते हैं मिसिंग पर्सन केसेस में, और ना ही कोई और पैरवी की जाती है, और फैमिलीज़ आपके पास आती है तो वहाँ उनको
धुतकार कर, उनको झड़क कर आप वापस भेज देते हैं, तो फिर किस बात का जो है वो आप लापता अफराद को ऑन करते हैं या उनका मुतालबा करते हैं? आपने तो लावारिस छोड़ दिया। अगर लापता अफराद को और उसके बाद फिर जो अहले खाना हैं, जो शोहदा या सीरों के, उनसे रवाबित के लिए एक जो तंजीम जो कमेटी बनाई गई थी 2 अफराद पर मुश्तमिल, उनके ऊपर आपकी क़यादत ने क्या किया, यानी कि आपकी जो अब मौजूदा इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो पाबंदी लगा दी। यानी कि कमर खालिद यूनुस साहब को और मोमिन साहब को जब इन्होंने नामजद किया था कि वो अब इन लोगों की पैरवी करेंगे या उनको उनकी दाद रसी के लिए राब्ते में रहेंगे, तो उसको तो नज़रबंद करा दिया गया 90 रोज़ के लिए। तो उस वक्त आप तब भी मुतालबा नहीं कर सकते, चलें आप पे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप जाएं उनसे दादरसी करें, उन लोगों से मिलें, आप वो भी नहीं करते। तो बहरहाल अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी अब राब्ता किया है और ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट भी राब्ता कर रही है। आर्मी चीफ ने भी आज एक खिताब में और एक जो रिटायर आर्मी अफसरान है उनसे जो है वो इजहार किया है, और ख़ासतौर पर जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन हुआ आज हंगू में, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुकी है। हालांकि लोग समझते हैं जिस तरह PTI की और भी MNAs ने खिताब जो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो हंगू में भी जो है वो आज ज़िमनी इलेक्शन में PTI का जो उम्मीदवार था वो जीत चुका है। अब तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं, तो उसके बावजूद मजबूती की तरफ गई है, PTI को डैमेज नहीं किया। हालांकि गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन जो तरीकाकार था उनको घर भेजने का वो अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों का झुकाव अब उस तरफ चला गया है। आज जो है आर्मी चीफ ने खासतौर पर जो अपने जो उनके रिटायर अफसरान थे उनसे बातचीत में कहा है कि उम्मीद करते हैं कि उम्मीद है कि हम अगले इलेक्शन में की तरफ जो है वो गामजन है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसमें लग रहा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, जो हम उन्हें जो है खुले दिल से कबूल करेंगे। लेकिन वो देखें अब भी तस्लीम कर रहे हैं कि अवाम का जिस तरफ झुकाव आ रहा है, ज़ाहिर रिपोर्ट्स आती हैं, जिस तरह मैंने जलसे का बताया कि लाखों की तादाद में, यानी कि 15-16 लाख जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अगर हम इस बात का इजहार करते तो लोग समझते हैं कि 2-4 लाख होंगे। लोग बेशुमार थे। ये माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब के जलसे इस तरह होते थे, अब इमरान खान का ये जलसा इतनी बड़ी तादाद में हुआ है। अगर खालिद मकबूल या आमिर सदीकी या आमिर खान या दीगर जब ये जलसे लेके निकलते हैं तो इतने तो कराची में जब लोग जनाजे या शादियों की जो तकरीबात बारात लेके जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनके जो है वो लोग शरीक होते हैं, तो खालिद मकबूल सदीकी या उनकी जमात के साथ तो इतने लोग निकलते नहीं हैं। यानी कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ जनाजों के साथ शुरुका होते हैं या शादियों की बारातों के साथ लोग निकलते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आमिर खान या बहादुर बातोले के साथ लोग निकलते हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक दिन क्या आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे दें, आपको इससे बड़ा बल्कि तारीखी जलसा करके दिखाएंगे। लोग इस तरह तड़प रहे हैं क्योंकि उनके पास क़यादत नहीं है। अब जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो मजदूर और गुरबा हैं, जो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुददारी उनके लिए अहम है, जो महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ख़ासतौर पर कॉल दी है जो बाबर अमान और उसके अलावा नईम बुखारी साहब के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की है किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से, कि मुनहरिफ अराकीन का केस जो वो सुना जा रहा है पीर के रोज़, और उसके बाद फिर उम्मीद है कि उनका फ़ैसला होगा। और अब देखना यह है कि क्या वो MNAs के ऊपर लागू होगा फ़ैसला, या फिर जो MPA से पंजाब असम्बली के जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला है, क्या उस पर भी लागू होगा, ये भी अब थोड़ा सा आगे चलकर देखा जाएगा। लेकिन आगे जो बड़ी बात हो रही है, ख़ासतौर पर जिस तरह सियासी हलचल मची हुई है, उस सियासी हलचल के तनाजुर में अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब पर पाबंदी हटाने से मुतालिक जो है दुनिया भर में जो है वो ख़ास तौर पर जो वो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। और उसमें जो पिटिशन साइन की गई है, ह्यूस्टन में मुजाहरा भी किया गया है और वहाँ पर जो है वो इस कैंप में शरीक भी हुए हैं। उनका कहना है कि सितंबर 2015 में जब खिताब पर पाबंदी लगाई गई थी, 7 सितंबर 2015 को लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उस वक्त तकरीबन जैसे 6 महीने के लिए पाबंदी लगाई थी, और 6 महीने के बाद उस पाबंदी को एक्सटेंशन नहीं दी गई, पाबंदी की तोसी नहीं हुई है अल्ताफ़ हुसैन के खिताब के ऊपर। लेकिन उसके बाद फिर उसके बावजूद अब तक गैर कानूनी तौर पर उनके खिताब पर जो है पाबंदी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का ताल्लुक जो है वो सिंध से था। सिंध की अगर कोई अदालत अगर फैसला देती तो देती, लेकिन फैसला लाहौर पंजाब की अदालत ने दिया है। एक तो वो फैसला गैर कानूनी है, उसको हम नहीं तस्लीम करते। दूसरा ये है कि इनके खिताब से पाबंदी हटाई जाए, और 70 तकरीबन कोई 7 मिलियन के करीब जो महाजर हैं उनके वो एक वाहिद नुमाइंदा जमात है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात और सूबे की दूसरी बड़ी जमात है, सियासी जमात, उनके कायद के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो फौरी तौर पर हटाई जाए, उसका मुतालबा वो कर रहे हैं। और चूँकि सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसमें उनकी अक्सरियत है और उनकी नुमाइंदा जमात है, तो जो पाबंदी लगाई गई है वो फौरी तौर पर हटाई जाए। अब इसमें जो
मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने दस्तखत भी किए हैं और ये 16 अप्रैल को पिटीशन ख़ास तौर पर दायर की गई है। ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है ना सिर्फ कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि अब दुनिया भर में। और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी लंदन से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त इरसाल की गई थी कि इस मामले को देखा जाए, टेकअप किया जाए और उनको इजाज़त दी जाए और 90 समेत दीगर जो दफातर बंद हैं सियासी दफातर, वो दफातर भी खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि जो मुहाजिरों की नुमाइंदा और सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है उसको एक्सेस दिया जाए ताकि वो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए सियासत कर सकें। ये अहम अपडेट्स थी। मज़ीद भी आपके सामने जो भी खबरें और अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।